हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सौम्या एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, ये ब्लॉग का पार्ट 2 है। प्रीवियस ब्लॉग आपने देखा होगा जिसमें तेल मैन हो रहा था और शिल्पवन की स्टार्टिंग का दिखाया था मैंने। अभी मामा मामी कर चुके हैं, अब घर के परिवार के जितने भी लोग होंगे वो करेंगे। मेनली जितने भी परिवार के बेटे होते हैं वो करते हैं, सिर्फ बेटियाँ नहीं करती हैं। तो जितने भी मामा लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा नाना नानी ने किया है, अब मेरे बड़े मामा बड़ी मामी कर रहे हैं। तो उनका गठबंधन मम्मी कर रही हैं, बाकी एक मामी लोग आंचल में अपने खोइचा लेंगी, सिंदूर लेंगी, सिंदूर से टीका करेंगी। और मेरा क्या होता है कि अगर जैसे कि मेरे बीच वाले मामा की मामी जो है वाइफ है वो नहीं थी, वो इलाहाबाद में थी, तो जो आपकी भाभी होती है उसके साथ गठबंधन करके ये चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था, तो मामा मामी के साथ कर रहे थे। ये पेयर में ही होता है, इसलिए भाभी के साथ लोग कर लेते हैं। ऐसे करके परिवार के जितने भी मामा लोग हैं मेरे, वो सारे मामा लोग एक एक करके करते जाएंगे। और यहाँ छोटी वाली मामी कर रही हैं, तो यहाँ मौसी गठबंधन कर रही हैं। तो ये सब चल रहा है। आपको उम्मीद है कि मेरे परिवार का जो रिचुअल्स है, रस्म है, वो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छा लग रहा है सब कुछ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अब यहाँ पे पंडित जी कोई रस्म करा रहे हैं, जो विधि विधान होता है ना उसके अनुसार पंडित जी यहाँ पे कुछ ना कुछ बता रहे हैं। जो चीज़ कर रहे हैं मामा लोग और मामी लोग बैठ के सारे लोग एक दूसरे को पकड़ लिए हैं, ताकि क्योंकि एक साथ सबका बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो जो पास में थे वो लोग बैठ गए थे, बाकी सारे लोग एक दूसरे को पकड़ लिए हैं। तो इस तरीके से पंडित जी करा रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें वो हो रही है। उसके बाद पंडित जी जैसा बताते जाएंगे वैसा वैसा चीज़ें होती जाएंगी। यहाँ पर पंडित जी पितृ न्योता जो होता है वो वाला पूजा करवा रहे थे। पंडित जी अपने हिसाब से करा रहे थे, तो बड़ी मौसी ने बोला कि ऐसे नहीं, इस तरीके से हमारे यहाँ पितृ को न्योता जाता है। तो यहाँ पे मम्मी और मौसी उसको गा गा के जो जिस तरह से होता है उस तरीके से वो लोग कर रही थी। फिर पंडित जी उस हिसाब से करवाने लगे। अभी जो आपने देखी थी बाहर पूजा हो रही थी, उसको सब लाकर यहाँ कोबर के पास रखना था। तो सब लोग यहाँ पे आ रहे थे कोबर के पास रखने के लिए। बट एक चीज़ होती है कि सबको झुक के आना होता है। सब झुक झुक के आ रहे थे और सब लोग रख रहे थे अपने हिसाब से। यहाँ मम्मी और मौसी कोबर बना रही हैं, क्योंकि उसको बनाया भी जाता है, रेडीमेड भी आता है, पर अपने आप हाथ से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मम्मी बना रही हैं, उसको फिर चिपकाएँगी। तो ये चीज़ें यहाँ हो रही थी। हमारे यहाँ जो कोबर बनाने का रस्म होता है वो बुआ लोग करती हैं। इससे सारी मौसी लोग सामने बैठी हुई हैं, एक एक करके सब लोग अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बना रहा था। घर में जितनी भी चौखट होती है उसके दीवार पे कुछ स्वास्तिक के रूप में बनाया जाता है, कुछ लिखा जाता है शादी के वाले घर में। तो वो रस्में भी हमारे घर बुआ लोग करती हैं, तो इसलिए मौसी लोग यहाँ पे कर रही हैं। मम्मी सबसे पहले कर रही हैं, उसके बाद धीमे धीमे करके सारी मौसी लोग करेंगी ये रस्में।
जहाँ जहाँ मौसी लोग बना रही थी वहाँ वहाँ मामी उसको टीक रही थी सिंदूर से। ये भी रस्म होती है जो पंडित जी यहाँ पे करवा रहे थे। आज की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी। सो उसके बाद मैंने इशित को सुला दिया क्योंकि वो भी बहुत थक गया था। सोचा 5 मिनट मैं अभी रेस्ट कर लेती हूँ। मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी है, रेड कलर का चूड़ा पहना है, बहुत प्यारा सा है। मैंने हर फंक्शंस में अलग अलग कलर पहनने का ट्राई किया है। उम्मीद है आपको मेरा पूरा लुक अच्छा लग रहा होगा। हर फंक्शन का कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मैंने चेंज कर लिया है कपड़े क्योंकि बहुत हैवी हो गई थी साड़ी। ये सूट पहन लिया है मैंने और शाम का टाइम हो रहा है, अभी बाहर सब लोग गाना हो रहा है, देवी जी की गीत हो रहा है। गर्मी भी लग रही थी इसलिए मैंने बाल थोड़ा पोनी कर लिया है।
हाय एवरीवन, मैं घर आ गई हूँ वापस और बहुत अच्छे सारे रिचुअल्स हो गए। वहाँ पे तो कुछ बात करने का समय ही नहीं मिला क्योंकि बैक टू बैक रिचुअल्स, गाने, डांस, ये सब चीज़ें हो रही थी, तो मैं आपसे बात ही नहीं कर पाई कुछ भी। मैंने कहा जो भी है घर जाकर रिकॉर्ड करूँगी अच्छे से। अभी सब रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाद में वॉइस ओवर करूँगी एडिटिंग करते टाइम, और अभी थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। तो रिचुअल्स बहुत अच्छे तरीके से हो गए। अब शादी का दिन बचा हुआ है, निकासी होगी, शादी होगी, फिर शादी का व्लॉग भी अभी देखने को मिलेगा आपको। तो बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं मेरे चैनल पे। हमेशा से आपको मेरे वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, खासकर मेरे फैमिली व्लॉग्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं। सो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा अपना आप लोग। बहुत थक गई हूँ मैं, रात के 10 बज रहे हैं। कल सुबह इनको फिर ऑफिस जाना है, फिर डेली का रूटीन है। तो कल का एक दिन का गैप है शादी में, संडे को शादी है, तो कल हम लोग रेस्ट कर सकते हैं, कल हमें कहीं नहीं जाना है। सो अभी चल के पहले मैं चेंज करती हूँ कपड़े, यशत को दवाइयाँ पिलाती हूँ क्योंकि यशत की तबीयत नहीं ठीक है। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।